मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि आर्टिकल की एक सीरीज़ है। अभी तक आपको आर्टिकल के यूज़ के बारे में बताया गया, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आप आर्टिकल के प्रयोग को बढ़िया तरीके से समझ सकेंगे। अब हम आर्टिकल के ओमिशन को देखेंगे, आर्टिकल का लोप कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, इन तीनों का लोप हमें देखना है किन के साथ प्रयोग होता है और किन के साथ नहीं होता। तो इसमें हम यही देखेंगे किन के साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज़ नहीं होता है। बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, महीनों और दिनों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। तो चाहे दिन का नाम हो चाहे महीने का नाम हो। जैसे आपका देखिए, शी विल गो ऑन संडे, वह संडे को जाएगी। इन जनवरी में, यहाँ दिन का नाम है, यहाँ मंथ का नाम है, ना तो दिन के पहले दा लगा है ना। फिर आगे हम देखते हैं बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज को हम जाएँ तो ये भी प्रॉपर नाउन होता है। तो लैंग्वेज के पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने एक ही दिखाया है, हिमेश कैन स्पीक इंग्लिश, हिमेश इंग्लिश बोल सकता है। बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, विषय हिंदी में जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। बायोलॉजी इज़ मानस फेवरेट सब्जेक्ट। फिर बिफोर नेम्स ऑफ डिसीजेज भी आपका प्रॉपर नाउन होता है। डिसीजेज के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, तो देखते हैं कि किसी डिसीज़ के पहले दा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ डिजीजेज हैं जिनके पहले दा का यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे मीजल से पहले भी दा लगाइए, प्लेग के पहले, गाउट के पहले, मम्स के पहले। देखिए, गाउट आपका गठिया रोग होता है, मम्स कंठमाला होता है, प्लेग आप जानते हैं, और मीजल जो होता है आपका छोटी माता या चेचक जैसी कोई बीमारी होती है। देखिए, बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड सीजन्स, यानी कि त्योहारों और सीजन्स के नामों के पहले भी हमें द आर्टिकल या किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में है, ही विल गो टू कनाडा इन विंटर, वह सर्दियों में कनाडा जाएगा। शी विल गो टू दिल्ली ऑन दिवाली हॉलीडे, दिवाली की छुट्टियों पर वह दिल्ली जाएगी। लेकिन इसका अपोजिट देखिए, जब कभी भी, जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है, सीज़न के बाद, यानी कि जो भी विंटर समर आता है उसके बाद अगर सीज़न लगा हो उससे पहले द आर्टिकल लगा दिया जाता है। जैसे है, ही विल गो टू कनाडा इन द विंटर सीजन, तो इसलिए यहाँ द लगा है सीज़न आने की वजह से। और जस्ट इसका अपोजिट देखिए, शी विल गो टू दिल्ली इन दिवाली, गो टू दिल्ली इन द दिवाली हॉलीडे, यानी दिवाली की छुट्टी में वह दिल्ली जाएगी। तो यहाँ छुट्टी, दिवाली की छुट्टी आ रही, इसलिए यहाँ पर दा लग जाता है। फिर बिफोर नेम्स ऑफ मीजल्स, यानी कि भोजन जो भी करते हैं, डिनर, लंच, तो उसके पहले हमें किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। दे टेक लंच एट 2 PM, वे 2 बजे लंच करते हैं। ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट तैयार है। तो यहाँ देखिए, ना तो लंच के पहले कोई आर्टिकल लगा ना ब्रेकफास्ट। लेकिन जब इसी मील्स के पहले आपको एडजेक्टिव दिखाई दे तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको ये लगा देना चाहिए। फिर देखिए, एग्जाम्पल में दिखाया गया आ स्टार ब्रेड, यहाँ देखिए बीच में एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले ए लगा है। वी हैड अ लेट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आपका मील है, इसके पहले एक एडजेक्टिव है इसलिए लगा दिया गया है। लेकिन द का भी प्रयोग भोजन के साथ किया जा सकता है जब इसको कुछ स्पेसिफाई किया जाए, कुछ विशिष्ट बनाया जाए, विशेष बनाया जाए। जैसे एग्जांपल में, द लंच आई हैड एट फैमिली होटल वाज नाइस, यानी कि वो भोजन तो कई बार कर चुके हैं और रोज़ किया जाता है, लेकिन उसी भोजन की बात की जा रही है। द लंच आई हैड एट फैमिली होटल, लंच जो हमने फैमिली होटल पर किया, मैंने किया, वाज नाइस, अच्छा था। तो उसी भोजन की बात हो रही थी जो फैमिली होटल में किया गया, इसलिए देखिए मील को स्पेसिफाई किया गया, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल लगा दिया गया है। देखिए, आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड नाउन्स इन पॉजेसिव, तो देखिए जब कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन्स इन पोसेशन। अब आपको पोसेशन को जानना है तो मेरा पिछली वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग बृहद तरीके से बताया है।
स्टॉफी का ओमिशन भी बताया, स्टॉफी का यूज भी बताया है। जो अपस्टॉफी आप लगाते हो ये आपका पोसेशन है, वही आपका पोजेसिव केस दिखाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपको ये आना चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आपने प्रोनाउन का पूरा चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक पार्ट मिलेगा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को देखना है तो आप जब देखेंगे कि जो आई होता है उसका पॉजेसिव आपको डबल मिलेगा, माई और माइन। योर का यू का आपको डबल मिलेगा, यू योर और योर्स। उसी तरह आवर का मिलता है, आवर और आवर। इसी तरह सबका होता है। तो देखिए जो स्टार्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और बाद वाला जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आपको अंतर कैसे करना है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो आप जब देखेंगे इनके बाद हमेशा नाउन आता है, माई कार, माई बस, योर ब्रदर, योर सिस्टर, आवर कंट्री, आवर प्राइम मिनिस्टर। तो इनके बाद हमेशा नाउन आएगा, इसीलिए इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन जब आप इनका यूज़ देखेंगे तो कभी भी इनके साथ नाउन का यूज़ नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, अगर आप प्रोनाउन पर या पॉजेसिव पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम इस पर वीडियो बनाएंगे और आपकी कमियों को, आपकी जो परेशानी होगी उसे हम दूर करेंगे। अब देखिए जैसे माई कार, माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, इसके बाद नाउन आया है। योर पेन पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आया है। हिज ब्रदर, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फिर ब्रदर आया है। तो देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। उसी तरह हम देखते हैं अपॉस्ट्रॉफी में, देखिए राम बाइसिकल, हिना फेस, गर्ल्स क्लास। तो अपॉस्ट्रॉफी सब में लगा है। तो अपॉस्ट्रॉफी का वीडियो तो आप देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। बिफोर सम प्लेसेस दैट आर बिल्ट फॉर प्राइमरी पर्पस, देखिए कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो कुछ विशिष्ट उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जिनका एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे कि आपका स्कूल बना है तो पढ़ाई के उद्देश्य से बना है, टेम्पल बना है तो पढ़ने पूजा करने के उद्देश्य से बना है, हॉस्पिटल बना है तो दवा करने के उद्देश्य से बना है, जेल बना है तो कैदियों को सुधारने के उद्देश्य से बना है। तो जब हम सेम उसी उद्देश्य से कोई भी वहाँ पर जाता है, बच्चा अगर स्कूल जाता है, जैसे इसमें कहा गया राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम डेली स्कूल जाता है, तो राम डेली जाता है इसका मतलब राम वहाँ पढ़ता होगा, तो पढ़ने के ही उद्देश्य से जा रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, क्रिमिनल जेल को भेज दिया गया। तो यहाँ देखिए जेल को भेजा गया, तो क्रिमिनल क्यों भेजा गया? क्योंकि जेल में उसको बंद किया जाएगा, सुधारा जाएगा, उसी उद्देश्य से जा रहा है, इसलिए किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। इसका अपोजिट देखते हैं, मदर गो टू द स्कूल, उसकी माँ स्कूल को जाती हैं। तो उसकी माँ स्कूल जाते तो पढ़ने के उद्देश्य से नहीं जा रही होंगी, कुछ और भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे फीस जमा करना या शिकायत करना, कुछ भी हो सकता है। जब अलग उद्देश्य से जाएंगे तो आप द आर्टिकल का यूज कर देंगे। टेलर वाज सेंट टू द जेल, टेलर को जेल भेज दिया गया। तो टेलर जरूरी नहीं बंद करने के लिए गया हो, अगर टेलर होगा तो क्रिमिनल बन जाएगा, अगर जेल भेजा जाएगा तो क्रिमिनल बन जाएगा। अभी वो टेलर ही है तो इसलिए उसको कुछ और उद्देश्य से भेजा जा रहा है, हो सकता है कुछ कैदियों का कपड़े सिलने हो, तो अलग उद्देश्य से गया, इसीलिए इसके पहले दा का यूज़ कर दिया गया। फिर कहा है कि कहाँ और है, जैसे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब कोई मटेरियल नाउन होता है तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है तो उसके पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ गोल्ड, उसके पास खूब सोना है। अब यहाँ गोल्ड आपका मटेरियल है लेकिन किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन इसका अपोजिट देखिए, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर, यहाँ गोल्ड से पहले द लग गया, क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। आपको आर्टिकल के यूज में मैंने बताया था कि द का यूज़ जब किसी वस्तु को विशिष्ट बनाना होता, विशेष बताना होता, तो उसके पहले द लगा दिया जाता है। तो यहाँ इसलिए द लगा कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरे अंगूठी का सोना शुद्ध है। सारे सोने की बात नहीं हो रही, सारे गोल्ड की, जो मेरी अंगूठी का सोना है वो शुद्ध है, इसलिए स्पेसिफाई हुआ और यहाँ द का यूज हो गया। द ऑनेस्टी ऑफ दिस कंपनी इज़ फेमस, इस कंपनी की ईमानदारी प्रसिद्ध है। ऑनेस्ट, यहाँ देखिए ऑनेस्टी पूरी ईमानदारी के लिए आ रहा है, चाहे जिसकी हो चाहे जहाँ की हो, लेकिन यहाँ ऑनेस्टी किसकी है? सिर्फ इस कंपनी की। तो यहाँ ऑनेस्टी को भी स्पेसिफाई किया गया, इसलिए यहाँ भी द का यूज़ कर लिया गया है।
बिफोर द नाउन्स यूज आफ्टर रैंक ऑफ टाइटल ऑफ। जब कोई नाउन ऐसा हो जिसका टाइटल ऑफ और रैंक के साथ यूज किया जाए तो वहाँ भी कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में है ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कॉर्नल। देखिए रैंक ऑफ आया है और नाउन आया, इनके बीच में किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब, टाइटल ऑफ नवाब, इनके बीच में किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। बिफोर द वर्ड्स इन द वाइडेड सेंस। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुत विस्तृत भाव में प्रयोग किया जाता है, बहुत वाइड सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो इनके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, तो ये पूरे मानवजात की बात हुई है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। साइंस है डेवलप्ड मच इन द पास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों में साइंस ने बहुत विकास किया, यानी कि साइंस के यहाँ बृहद तरीके से कहा जा रहा है, वाइड सेंस में प्रयोग किया गया है विज्ञान का, इसलिए इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। लास्ट में आप लोगों से एक क्विज करना चाहता हूँ कि देखिए ये ब्रेव है, प्रूअर है, रिच है, ऐसे बहुत से शब्द हैं, तो आपको इनका प्लूरल बनाना है। आप ब्रेव का प्लूरल बनाइए, पुअर का और रिच का, और प्लूरल बनाया इसके बाद ये भी बताइएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हैं। 8 होते पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको इस कैटेगरी प्लूरल बनाने के बाद आप बताइएगा कि ये क्या रहेंगे, और इसको भी बताइएगा क्या रहेंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन इसका जवाब मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। एट लास्ट मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।